मुस्लिम लीग के कायद नवाज शरीफ दुबई में इसहाक डार के बेटे अली डार की रिहाइशगाह पहुंच गए। नवाज शरीफ को दुबई एयरपोर्ट हुकाम की तरफ से खुसूसी प्रोटोकॉल दिया गया। नवाज शरीफ 2 रोज बाद 21 अक्टूबर की दोपहर को दुबई से इस्लामाबाद आएंगे। इस्लामाबाद में कानूनी अमूर पर मुशावरत के बाद नवाज शरीफ लाहौर रवाना होंगे। मीनार पाकिस्तान पर जलसे से खिताब करेंगे। लाहौर में नवाज शरीफ की जलसागाह और अतराफ की सड़कों पर 12,000 पुलिस एहलकार और 3,000 ट्रैफिक वार्डन्स ड्यूटी देंगे। काफिलों के लिए बंद रोड और रिंग रोड के करीब पार्किंग होगी। मुस्लिम लीग नून ने नवाज शरीफ की वापसी से मुतल्लिक नया तराना रिलीज कर दिया। शहबाज शरीफ कहते हैं कि ये तराना नवाज शरीफ के इस्तकबाल का मुंह बोलता सबूत है। नवाज शरीफ मुल्क की तरक्की वापस लेकर आएगा। मीनार पाकिस्तान के मैदान में आपने तारीख का सबसे बड़ा इस्तकबाल करा है। मरीम नवाज बोली कि आज नई मुस्लिम लीग नून का जन्म हुआ है। शहबाज शरीफ ने मुश्किल वक्त में नवाज शरीफ का बाजू बनकर पार्टी परचम बुलंद रखा। जिस तरह शहबाज शरीफ अपने भाई से वफा निभाते रहे, नून लीग आपको सलाम पेश करती है। नवाज शरीफ और नून लीग को खत्म करने वाले बहुत आए बहुत गए। नवाज शरीफ आज भी मौजूद है। माजी, हाल और मुस्तकबिल मुस्लिम लीग नून का है। नवाज शरीफ की हिफाजती जमानत मंजूर, नैब ने एतराज नहीं उठाया। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने एवन फील्ड और अल अजीज़िया स्टील मिल्स रेफरेंस में 24 अक्टूबर तक गिरफ्तारी से रोक दिया। तहरीरी हुक्मनामे में कहा कि नैब ने नवाज शरीफ की दरखास्तों की मुखालफत न करने का फैसला किया है। अदालत को बताया गया कि नैब को नवाज शरीफ की दरखास्तों पर एतराज नहीं। नवाज शरीफ को 24 अक्टूबर तक अदालत में पेश होने की सूरत में गिरफ्तार न किया जाए। तोशाखाना केस में एहतसाब अदालत ने भी नवाज शरीफ के वारंट मुअत्तल कर दिए। एहतसाब अदालत के तहरीरी हुक्म के मुताबिक वकील सफाई ने कहा कि नवाज शरीफ पाकिस्तान पहुंचकर अदालत पेश होना चाहते हैं। अदालत पेशी के लिए नवाज शरीफ के वारंट मुअत्तल किए जाते हैं। नवाज शरीफ अदालत में पेश नहीं होते तो नैब वारंट गिरफ्तारी पर अमल दरामद करे। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों से नून लीग के कारकुनों के काफिले लाहौर की जानिब रवा दवा मियां नवाज शरीफ का इस्तकबाल करने की तैयारियां आखिरी मरहले में पहुंच गईं। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध और बलूचिस्तान से बाज़ काफिले लाहौर पहुंच गए। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल कहते हैं कि PTI और नून लीग में रात और दिन का फर्क है। हमने कभी फौज से जंग नहीं की। फौज हमारे दिफा का इदारा है। मुशर्रफ के मार्शल लॉ का सामना किया। हमारी जंग मुशर्रफ से थी। इलेक्शन को डीलिमिटेशन की वजह से जो है वो डिले हुई है शेड्यूल अनाउंस होने में। जैसे ही डीलिमिटेशन मुकम्मल होगी शेड्यूल अनाउंस कर दिया जाएगा। इलेक्शन में मियां नवाज शरीफ के अलावा कौम के पास कोई और उम्मीद नहीं है। चेयरमैन PTI एक प्रोजेक्ट थे, हम किसी प्रोजेक्ट का हिस्सा नहीं। नवाज शरीफ ने कभी मामलात को बिगाड़ने की कोशिश नहीं की। रहनुमा नून लीग राना सनाउल्लाह की प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़दा के साथ में गुफ्तगू। तर्जुमान पीपल्स पार्टी फैसल करीम गुंडी बोले कि इलेक्शन का चांद नजर नहीं आ रहा। आइन में कहाँ लिखा है कि नवाज शरीफ आएंगे तो इलेक्शन होंगे। मुल्क में अब सिलेक्शन नहीं चलने वाली। नवाज शरीफ जेल से गए हैं, उन्हें वापस जेल जाना पड़ेगा। पाकिस्तान के कौन से कानून के तहत कि एक शख्स जो कि कन्विक्टेड है, जेल से गया इलाज करने के लिए, वो वापस आकर मीनार पाकिस्तान पे लैंड करके जलसा करेगा और फिर जो है उसके बाद उसका फैसला किया जाएगा। भाई आपकी तो सजा हो चुकी है, आपको सजा हो चुकी है और उसके बाद आपने जेल से आप गए तो आपको वापस जेल ही जाना पड़ेगा। उसके बाद आपको अपील करनी पड़ेगी। ये बयानिया जो नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं मैंने नहीं छोड़ा, तो मीनार पाकिस्तान से जो अपना तारीखी जलसा जो करने वो जा रहे हैं जो बकौल उनके, तो वो बयानिया वो दोहराएंगे जो मेरे साथ जिन लोगों ने ज्यादती की है। इस मुल्क में सजा और जजा का निज़ाम आ गया है और मैं आकर उनको सजा दूंगा। नवाज शरीफ को जमानत देकर कानून के साथ मजाक किया गया। तर्जुमान PTI और PTI लीगल टीम के रुकन शेब शाहीन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले तारीख में ऐसी मिसाल मौजूद नहीं कि मुजरिम को जमानत दी जाए। अदालत ने खुद कहा कि दरखास्त काबिल समाअत नहीं। नैब को किसने कहा कि आकर खड़े हो जाएं और कहें कि हमें एतराज नहीं। बोले नवाज शरीफ ने साबित कर दिया कि वो डील के तहत वापस आ रहे हैं। नवाज शरीफ की वापसी और चेयरमैन PTI को जेल में डालना लंदन प्लान का हिस्सा था। क्रिकेट वर्ल्ड कप में पाकिस्तानी टीम अपना अहम मैच आज ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलेगी। मैच बेंगलुरु में पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 1:30 बजे शुरू होगा।
कौमी टीम में एक तब्दीली का इम्कान, शादाब खान की जगह उसामा मीर को फाइनल 11 में शामिल किया जा सकता है। बेंगलुरु में क्रिकेट फैंस पाकिस्तानी टीम की सपोर्ट के लिए तैयार, कहते हैं कि ओपनिंग चली तो पाकिस्तान मैच जीत जाएगा। फलस्तीनी को बचाने में सब नाकाम, इसराइल की सफाकियत जारी। गजा पर बमबारी से शहीद फलस्तीनियों की तादाद 3900 हो गई। शोहदा में 1500 से ज्यादा बच्चे, 1000 खवातीन, 120 बुजुर्ग शामिल। सिर्फ रफा में घरों पर बमबारी से 33 फलस्तीनी शहीद। अल जैतून इलाके में ऑर्थोडॉक्स चर्च पर भी मिसाइल हमले किए गए। गिरजाघर में सैकड़ों अफराद पनाह लिए हुए हैं। खान यूनिस में बमबारी से 7 फलस्तीनी मौत की आगोश में गए। करामा में 14 मंजिला अल-अंदलस टावर और अल ज़हरा शहर में 3 बुलंद इमारतें मलबे के ढेर में तब्दील हो गईं। मगरबी किनारे में नूरुल शम्स पनाहगुज़ी कैंप पर हमले में 12 फलस्तीनी मारे गए। इलाका तबाह करने के बाद इसराइल की ज़मीनी फ़ौज को गजा में कार्रवाई के ग्रीन सिग्नल दे दिए गए। हमास के रहनुमा इस्माइल हनिया की अरब और मुस्लिम दुनिया से अपील, कहा कि इसराइल की जानिब से मार्च किया जाए ताकि मजलूम फ़लस्तीनियों को सहूनी जारहियत से बचाया जा सके। लिबनानी सरहद पर सहाफ़ियों की कार पर हमला, राहगीर जा बहा। मशरिक़ वस्ता में फ़लस्तीनियों के हक़ में बढ़ते मुज़ाहरे। इसराइल ने मिस्र, उर्दन, मराकश, बहरीन और तुर्की में सिफारतखाने खाली कर दिए। इसराइली फ़ौज के खिलाफ लिबनान की मज़ाहमती तंजीम हिज़्बुल्लाह के हमले भी जारी, कई ठिकानों और जासूसी की आलात को नुकसान पहुँचाया। अल-क़साम ब्रिगेड ने भी इसराइल पर 30 से ज़ायद रॉकेट दाग दिए। फ़लस्तीनियों के हक़ में काम करने वाली तंजीमों के इराक़ और शाम में अमरीकी फ़ौजी अड्डों पर भी हमले। यमन के करीब से इसराइल पर ड्रोन हमलों की कोशिश पेंटागन ने नाकाम बना दी। गजा पर इसराइली जारहियत के खिलाफ और मजलूम फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए दुनिया भर में एहतजाज जारी। पेरिस के रिपब्लिक स्क्वायर पर सैकड़ों अफराद जमा हुए। इसराइल कातिल और मैक्रोन साथी के नारे। उर्दन में इसराइली सिफारतखान के बाहर मुश्तइल मुजाहिरीन का एहतजाज। मुजाहिरीन ने जख्मी फ़लस्तीनी बच्चों के पोस्टर्स उठा रखे थे। अल जज़ायर में भी हज़ारों अफराद फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए सड़कों पर निकले। इसराइली जारहियत के खिलाफ और फ़लस्तीनियों के हक़ में नारे। अमरीकी महकमा खारजा के सीनियर अहदेदार इसराइल हमास तनाज़े पर ओहदे से मुस्ताफ़ी हो गए। जॉर्ज पॉल पॉलिटिकल मिलिट्री अफेयर ब्यूरो में 11 साल से काम कर रहे थे। बोले इसराइल के लिए मोहल्ले की इमदाद से मुतल्लिक अमरीकी पॉलिसी पर इख्तलाफ की वजह से इस्तीफ़ा दिया। इसराइल पर हमास का हमला अफरीतियों का अफरीद था। इसराइली रद्दअमल पर अमरीकी हिमायत इसराइल और फ़लस्तीनी अवाम दोनों के लिए मज़ीद मसाइब का बाइस बनेगी। ये तवील मुद्दती अमरीकी मुफाद में नहीं। पूरी दुनिया की मुखालफत के बावजूद अमरीका और बरतानिया इसराइल की जीत के ख्वाहां। बरतानवी वज़ीर आज़म ऋषि सुनक का इसराइल का दौरा। इसराइली वज़ीर आज़म से गुफ्तगू में कहा कि आपको जीतते हुए देखना चाहते हैं। दौरा इसराइल के बाद ऋषि सुनक की सऊदी अरब में वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। अरब मीडिया के मुताबिक सऊदी वली अहद ने गजा में शहरियों को निशाना बनाने का घिनौना और वहशियाना अमल करार दिया। रूस ने खबरदार किया है कि गजा का बहरान पूरे खित्ते के तनाज़े में बदलेगा। बीजिंग में मुनक़िदा तीसरे बेल्ट एंड रोड फोरम के मौके पर निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ और चीन के सदर शी जिनपिंग की मुलाकात। पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात खित्ते में अमन और इस्तेहकाम का बाइस हैं। चीनी सदर का कहना था कि पाकिस्तान चीन का मजबूत भाई, काबिल एतमाद दोस्त, अमन और तरक्की में शराकतदार है। चीन पाकिस्तान को अपनी खारजा पॉलिसी में बहुत अहमियत देता है। चीन पाकिस्तान की सालबियत, सरहदों के तहफ़्फ़ुज़ और तरक्की के हसूल में मुआवनत करता रहेगा। रहनुमा GDA अली गौहर खान महर ने पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। पीपल्स पार्टी के रहनुमा आसिफ अली जरदारी से मुलाकात में अहम फैसला। साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर तनवीर इलियास की सदर आज़ाद कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद से मुलाकात। कहा कि नवाज शरीफ की वापसी का खैर मकदम करते हैं। इलेक्शन में उनको मौका मिलना चाहिए।
इक़्तिदार का लालच नहीं, अवामी क़ुव्वत से हुकूमत में जाएंगे। ANP के सूबाई सदर एमल वली खान का पेशावर में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। कहा कि BRT पर जितना पैसा खर्च हुआ उसे पेशावर के हर शनाख्ती कार्ड रखने वाले को गाड़ी मिल सकती थी। परवेज़ खटक को लोटा कहना लोटे की तौहीन है। कराची में कार्रवाई, मतलूब दहशतगर्द इरशाद खान गिरफ्तार कर लिए गए। गिरफ्तार दहशतगर्द KP पुलिस एहलकारों के कत्ल समेत 32 केसेस में इश्तिहारी हैं। कुरम्बी नंबर 5 में शहरी की फायरिंग से मुबैना डाकू जख्मी हो गया। माइकुलाची रोड पर तेज रफ्तार गाड़ी उलट गई। खुशकिस्मती से जानी नुकसान नहीं हुआ। बल्दिया मुहाजिर कैंप में दुकान में आग भड़क उठी, बरवक्त कार्रवाई करके आग को फैलने से रोक लिया गया। गुजरावाला में कार्रवाई, FBR के अपील कमिश्नर मुर्तज़ा सदीक खान गिरफ्तार कर लिए गए। मुर्तज़ा सदीक के खिलाफ उनकी साबका बीवी ने मुकदमा दायर किया था। 2013 में अदालत ने मुर्तज़ा सदीक के खिलाफ फैसला दिया था। मुर्तज़ा सदीक ने 39 लाख रुपए साबका बीवी को अदा करना थे। अमल दरामद न करने पर फैमिली कोर्ट ने वारंट गिरफ्तारी जारी किए। आज अदालत में पेशी है। कराची के लिए एक ही सेमाही एडजस्टमेंट में बिजली दूसरी बार महंगी होने का खदशा कि इलेक्ट्रिक की बिजली 3.02 रुपये फ़ी यूनिट मजीद महंगी करने की दरख्वास्त। नेपरा में समात मुकम्मल कर ली गई। डिस्कोस के सार्फिन पर भी 8 अरब 37 करोड़ रुपए का मजीद बोझ डालने की दरख्वास्त जमा करा दी गई। समात 1 नवंबर को होगी। सरकारी हज स्कीम के तहत फीकस 11 लाख रुपए वसूल किए जाएंगे। हज पॉलिसी 2024 मंजूरी के लिए वफाकी काबीना को भेज दी गई। डॉलर का बोझ कम करने के लिए आइंदा बरस भी स्पॉन्सरशिप स्कीम जारी रखने का फैसला। आइंदा हज पर 28 करोड़ डॉलर खर्च होंगे। स्पॉन्सरशिप स्कीम के तहत 10,000 आज़मीन फरीज़ा हज अदा कर सकेंगे। स्पॉन्सरशिप स्कीम में हज अखराजात की रकम डॉलर में वसूल की जाएगी। 2024 के हज के लिए पाकिस्तान का हज कोटा 1,69,210 है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का पाक फ़ज़ाइया के ऑपरेशनल एयरबेस का दौरा। इंडस्ट्रियल मश्क 2023 का मुशाहिदा। फ़ज़ाई मश्क के शुरा से खिताब करते हुए मुश्तरका मकासद के हसूल में कसीरुल कौमी फ़ज़ाई मश्कों की अहमियत पर जोर दिया। साइबर सिक्योरिटी, मसनूई ज़हानत, IT और जदीद टेक्नोलॉजीज़ की अहमियत पर एयर चीफ के विजन की हिमायत की। शिमाली वज़ीरिस्तान में हमला, 3 सिक्योरिटी एहलकार शहीद। जनूबी वज़ीरिस्तान में भी एक एहलकार ने जाम शहादत नोश किया। शोहदा में लांस नाइक तबस्सुमुल हक, सिपाही नईम अख्तर, सिपाही अब्दुल हमीद और सिपाही फरमान अली शामिल। एहलकारों की कार्रवाई में सरगना हजरत जमान समेत 6 दहशतगर्द हलाक। इसराइली बमबारी के शिकार गजा में इमदादी सामान के काफिले आज दाखिल होंगे। 100 ट्रक कतार में, पहले काफिले में 20 ट्रक शामिल। पाकिस्तान की जानिब से फ़लस्तीनी अवाम के लिए इमदाद की पहली खेप रवाना। पाक फौज और NDMA की जानिब से गजा के लिए इमदाद की पहली खेप इस्लामाबाद से मिस्र के रास्ते रवाना की गई है। इमदादी सामान में 1000 खैमे, 4000 कंबल, 3 टन दवाएं शामिल हैं। वेनेजुएला से 30 टन इमदाद मिस्र पहुँच गई। रूस का गजा के लिए इंसानी इमदाद भेजने का ऐलान। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है कि गजा में पीने का पानी खत्म हो चुका, बच्चे गंदा पानी पीने पर मजबूर हैं। लोग इसराइली फौज के हमले से नहीं मरे तो आलूदगी और वबाई अमराज से मर जाएंगे। गजा जंग से जुड़े दूसरे अहम तरीन महाज लबनान इसराइल सरहद की जानिब जियो न्यूज़ की टीम का सफ़र जारी। तारिक अबुल हसन और अली इमरान सैयद लबनान सरहद पर हिजबुल्लाह और इसराइल में जारी झड़पों और ताज़ा सूरत हाल से नाजरीन को लम्हा ब लम्हा आगाह रखेंगे। अमेरिका का अपने शहरियों के लिए दुनिया भर में अलर्ट जारी। एकदम इसराइल हमास जंग के तनाज़ुर में बढ़ती कशीदगी पर किया गया। कहा गया कि अमेरिकी शहरियों मुफादात के खिलाफ दहशतगर्दाना हमलों, मुजाहरों या पुरतशद्दुद कार्रवाइयों के इम्कानात हैं। तर्जुमान अमेरिकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर का कहना है कि मिस्र और इसराइल को कहा है कि गजा में इमदाद की तरसील के दौरान हमले न हों। एक सवाल पर कहा कि पाकिस्तान समेत तमाम रियासतों पर जोर देते हैं कि पनाह गुज़ीनों उनके साथ रवा सलूक पर अपनी जिम्मेदारियां बरकरार रखें।
कनाडा और भारत के दरमियान सिफारती कशीदगी शिद्दत इख्तियार कर गई। कनाडा ने भारत से अपने 62 में से 41 सिफारतकार वापस बुलाने का ऐलान कर दिया। कनाडा की वज़ीर ख़ारजा मेलानी जोली ने बताया कि 20 अक्टूबर को भारतीय हुकाम ने 21 कनेडियन सिफारतकारों और उनके अहल खाना को सिफारती इस्तिस्ना ख़त्म होने से मुतल्लिक बाज़ाब्ता तौर पर आगाह कर दिया है। भारत और कनाडा के दरमियान ताल्लुकात इस वक्त कशीदा हुए थे जब कनाडा में सिख रहनुमा हरदीप सिंह निज्जर के कत्ल का इल्ज़ाम भारत पर आयद किया गया था। सऊदी अरब में सोने के जेवरात और आराइशी अशिया पर कुरानी आयात तहरीर करने पर पाबंदी आयद कर दी गई। सऊदी वज़ीर दाखिला ने ताकीद की है कि अल्लाह का नाम ऐसे किसी भी कागज़, बर्तन या सामान पर तहरीर ना किया जाए जिसे आम तौर पर लोग इस्तेमाल करके ज़ाया कर देते हैं। पोलैंड में शॉपिंग मॉल लूटने के लिए अनोखी वारदात। चोर माल बंद होने तक मुजस्मे की तरह पोज बनाए खड़ा रहा और जैसे ही शॉपिंग मॉल बंद हुआ ज्वेलरी स्टोर लूट लिया। ताहम फरार होने से पहले उसे सिक्योरिटी गार्ड ने देखकर पुलिस बुला ली। मुलजिम को मौके से ही गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस का कहना है कि मुलजिम इसी अंदाज में शॉपिंग स्टोर को पहले भी कई बार लूट चुका था, ताहम हर बार बच निकलता था। वर्ल्ड कप में हमारी गाड़ी चलते चलते रुक गई थी। पाकिस्तान में पेट्रोल सस्ता हो गया है, इस वजह से गाड़ी अब दोबारा चलेगी। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फास्ट बॉलर हसन अली की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि भारत से हारने का दुख हुआ, शिकस्त के बाद खामियों पर बात हुई। सिर्फ एक बॉलर की कमी की वजह से बॉलिंग कमजोर नहीं हो गई। शाहीन अफरीदी ने पहले भी विकेटें लेकर टीम को कामयाबी दिलाई है। क्रिकेट वर्ल्ड कप में भारत ने बांग्लादेश को 7 विकेट से शिकस्त देकर अपना मुसलसल चौथा मैच जीत लिया। 257 रन का हदफ भारत ने बासानी हासिल कर लिया। विराट कोहली की सेंचुरी, शुभमन गिल 53 और रोहित शर्मा ने 48 रन की इनिंग्स खेली। बांग्लादेश ने पहले खेलते हुए 8 विकेट पर 256 रन स्कोर किए। लिटन दास ने 66, महमूदुल्लाह ने 46 रन स्कोर किए। क्रिकेट वर्ल्ड कप के हर मैच के बारे में जानिए रज़ाक, इमाद और आमिर की माहिराना राय। प्रोग्राम हारना मना है में रोजाना रात 11 बजे की हेडलाइंस के बाद जियो न्यूज़ पर। और दुनिया की पहली ऑफ रोड सोलर गाड़ी का कामयाब तजर्बा। मराकश के रेगिस्तान में 1000 किलोमीटर का फासला तय कर लिया। स्टेला टेरा नामी गाड़ी में 2 अफराद सवार हो सकते हैं। गाड़ी 5 से 10 साल बाद आम सार्फिन के लिए पेश की जाएगी।